हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। राधिका की ज़िंदगी हर दिन सुबह से शाम तक अपने छोटे बेटे अंकित के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उसके पति राजेश की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। यह हादसा उसके जीवन को बुरी तरह झकझोर गया था और वह खुद को एक अनजान और अंधमय दुनिया में अकेला महसूस करने लगी थी। लेकिन उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा अंकित, जिसने उसे बिखरने से बचाया था। राधिका का जीवन अब केवल अंकित के लिए था। दिन रात वह उसे अच्छी शिक्षा देने और उसकी परवरिश करने में जुटी रहती थी। हालांकि राधिका की उम्र ज़्यादा नहीं थी, वह मात्र 32 साल की थी। लोग उससे अक्सर पूछते कि क्या वह दोबारा शादी करने का सोच रही है, लेकिन राधिका ने हमेशा इस सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। उसने समाज की बंदिशों को आत्मसात कर लिया था और खुद को अंकित के लिए समर्पित कर दिया था। गांव के लोग और रिश्तेदार अक्सर उसके पुनर्विवाह की चर्चा करते थे, लेकिन राधिका ने इस विचार को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसकी सास जानकी देवी एक रूढ़वादी महिला थी जो हमेशा राधिका को समझाती, बहु विधवा का जीवन कठिन होता है, लेकिन हमारे समाज में दूसरी शादी करना सही नहीं माना जाता। राधिका ने भी मान लिया था कि समाज की रीति नीति के अनुसार उसे अब अकेले ही जीवन गुजारना होगा। लेकिन उसकी एक पड़ोसन ममता अक्सर उसे कहती, राधिका, तुम छोटी हो, जीवन बहुत लंबा है और अकेले इसे जीना मुश्किल होगा। तुम अपने लिए किसी अच्छे इंसान की तलाश क्यों नहीं करती। राधिका केवल मुस्कुरा देती, लेकिन ममता की बातें उसके दिल में कहीं ना कहीं घर कर जाती थी। आरव एक 35 वर्षीय व्यवसायी जो कुछ समय पहले ही शहर से गांव वापस आया था, अब राधिका के जीवन में एक नया चेहरा बनकर आया। आरव भी शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी को कैंसर से निधन हो गया था। अब वह अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश कर रहा था। आरव और राधिका की पहली मुलाकात गांव के एक सामाजिक कार्यक्रम में हुई थी। आरव ने राधिका को पहली बार देखा तो उसकी सादगी और निष्ठा से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। आरव को राधिका के संघर्ष की कहानी पता चली और उसने महसूस किया कि राधिका एक मजबूत थी लेकिन अंदर से टूटी हुई महिला है। कुछ महीने बाद आरव ने राधिका से अपने दिल की बात कही। राधिका, मुझे पता है कि यह बात शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे और अंकित के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। राधिका यह सुनकर हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में फिर से किसी का आना हो सकता है। उसे अपने बेटे और समाज की परवाह थी। वह असमंजस में थी कि इस रिश्ते को स्वीकार करे या नहीं। राधिका ने आरव से कहा, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ, लेकिन समाज कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। मैं एक विधवा हूँ और पुनर्विवाह करना आसान नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे? आरव ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। हमें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। मैं अंकित को अपना बेटा मानूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आरव और राधिका के रिश्ते की खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने इसे आधुनिकता का नाम दिया, जबकि कुछ ने इसे परंपराओं के खिलाफ बताया। जानकी देवी को भी यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने राधिका से साफ साफ कहा,
अगर तुमने दूसरी शादी करने का फैसला किया तो यह घर तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। राधिका के लिए यह समय बहुत कठिन था। एक तरफ उसका बेटा था जिसकी परवरिश उसे करनी थी और दूसरी तरफ समाज और उसकी सास का विरोध। लेकिन आरव ने उसे हमेशा यह भरोसा दिलाया कि वह उसके साथ है। कई दिनों तक विचार करने के बाद राधिका ने अपने दिल की सुनी। उसने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन में फिर से खुश रहने का हक रखती है। उसे अपने बेटे के भविष्य के साथ साथ खुद की भावनाओं का भी ध्यान रखना था। उसने आरव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह फैसला लेना आसान नहीं था। गांव के लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसका समर्थन किया। ममता ने राधिका का साथ देते हुए कहा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी के लिए सही फैसला लेना चाहिए। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करो। राधिका और आरव ने एक सादे समारोह में शादी कर ली। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस रिश्ते को स्वीकार करने लगे। अंकित ने भी आरव को अपने पिता के रूप में अपनाया और राधिका की ज़िंदगी में एक नई सुबह आई। इस कहानी का उद्देश्य यह बताना है कि पुनर्विवाह न केवल एक नया जीवन शुरू करने का अवसर है, बल्कि है समाज में बदलाव की भी एक पहल है। राधिका ने अपने साहस और प्रेम के बल पर अपने लिए और अपने बेटे के लिए एक नई राह चुनी, जो दर्शाता है कि अगर दिल में सच्ची भावना हो तो समाज की बंदिशें भी झुक सकती हैं। समाज के रूढ़िवादी विचारों के बावजूद राधिका और आरव ने अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा में मोड़ा और यह सिद्ध किया कि प्यार और समझ से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।